विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी पाठ 4 कर्ण का जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी ने शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उसकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका व्यक्तित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल हैं। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाले खंड काव्यों में है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्म को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। देखते हैं कर्ण का जीवन दर्शन। तो पहले काव्य देखेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पता क्या नरक का प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पोते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की कपटी दरारों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में, पल नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना,
आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रताप प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिसका। वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, અહીં પાશ કાટના है मुझको। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું એનો સાર। कर्ण का जीवन दर्शन। पहली पंक्ति જોઈએ આપણે। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। तो श्री कृष्ण, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आ चार पंक्तिनो सार छे। बाकीनी चार पंक्तिओ आपणे जोईए। तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उससे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। एना पछीनी चार લીટીઓ આપણે જોઈએ। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो कर्ण श्री भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, उनके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखियों पर दया करते हैं। एना पछीनी चार લીટીઓ જોઈ। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोता। उनका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती हैं। एना पछीने चार पंक्ति આપણે જોઈએ। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण।
नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। એ પછીની પંક્તિઓ આપણે જોઈએ। चांदनी पुष्प छाया में फल, चांदनी पुष्प छाया में फल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो कवि यहाँ बताते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहलाता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। एना पछीनी 4 पंक्तिओ જોઈએ। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश ऐन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय झुड़ाते हैं। जो व्यक्ति आधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों मतलब झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिसका घर है और विषैले सांप ही जिसका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। अंतिम 4 पंक्तिओं की આપણે વાત કરીએ। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहीं पाश काटना है मुझको। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા કાવ્ય પૂરું થાય છે। શબ્દાર્થ જે અહીંયા આપેલા છે, શબ્દાર્થ, सवाल जवाब, संक्षेप में उत्तर दीजिए, पंक्तियों का भावार्थ, टिप्पणी, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द और अंदाज अपना अपना मत स्पष्ट कीजिए। आटलू तमारी नोट में मित्रों लखवानुं छे। आ लिंकनी साथे साथे तमने केटलाक शब्दार्थ, विरोधी और समानार्थी शब्द पण मोकलुं छुं, तो एमां जोईने तमे लखी नाखजो। थैंक यू, आभार।